पुत्र हुए जो छाया से उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था करदम। करदम का मतलब होता है करदम, यानी जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, बुड्ढे बाबा के मन में संसार के लोगों को देखकर ब्याह करवे की मन में आए गई। ने कहा ब्याह है जाए तो कैसी रहे व्यवस्था, अब बताओ। ब्याह की जैसे ही मन में आई, बाबा ने क्या किया, तपस्या करना शुरू कर दिया और 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। काय के लिए? ब्याह करने के लिए। और देख लो कलयुग की मानता, कलयुग में तो बस 2 मिनट में सटासट शादी है जावे है? बाबा ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, लेकिन यहाँ कैसी व्यवस्था है, तुरंत विवाह हो जाता है। तो पहले ज्यादा बढ़िया था, अब ज्यादा बढ़िया है। 10,000 वर्ष के बाद क्या हुआ, मेरे प्रभु जी प्रकट हुए। लेकिन जो मेरे प्रभु की झांकी का, दिव्य झांकी का दर्शन कर लेता है, तो क्या उसके मन में संसार की ये मोह माया, झूठ कपट छिद्र जैसी चीजें आ सकती हैं? बिल्कुल भूल गए ब्याह की बात। लेकिन मेरे भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। मेरे प्रभु जी ने ये नहीं कहा कि मांगो वरदान, बोले अरे करदम मैं तुम्हारा विवाह पक्का कराया हूं मनु महाराज के यहाँ उनकी पुत्री से। अब बाबा मन मन भावे मुड़ी अलावे, नहीं प्रभु मैं विवाह नहीं करना है। कि हमारी बात खराब करोगे? अच्छा आप ज्यादा जिद कर रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन आज के समय विवाह की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। लड़का और लड़की, यानी जो लड़का पक्ष होता है और लड़के का बाप जेब में इंची टेप लेके घूम रहा है। लड़की कैसी होनी चाहिए, कितनी लंबी, जरा लंबाई चेक करके बताओ, पहले लंबाई से नापेंगे। यानी भगवान ने एक बार कह दिया कि हमने तुम्हारा संबंध पक्का कर लिया है, तो एक बार भी मने नहीं किया। और आज के समय में क्या स्थिति हो गई है लोगों की कि पिताजी तो किसी के घर पे बात रख के पक्की कराए, बोले हाँ संबंध हमारा पक्का है। लेकिन जैसे ही घर पे आए, श्री देवी ने आंख मोटी करी, लड़का ने गुस्सा दिखाई, अब पिताजी सर खुजा रहे हैं, अरे हम तो बात कर रहे हैं लेकिन अब तुम बात खराब करवा के ही मानोगे। ये अच्छे संस्कार नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की संस्कृति नहीं है। हमें अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान रखना चाहिए और बड़े बूढ़े जो फैसला लेते हैं वो हमारे पक्ष में ही रहता है, क्योंकि बड़े बूढ़ों की महिमा बड़ी विचित्र है। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में एक बाबा जा रहे थे, बेचारे बूढ़े बड़े थे, एक स्थान पर बैठे थे। इतनी देर में क्या हुआ, ट्रेन में आए 4, 6, 10 लड़के। अब लड़के, अब थोड़ी देर में लड़के भड़के, और जैसे ही ट्रेन में बैठे एक लड़का बोला यार मजा आना चाहिए। मजा कैसे आएगा? बोले मजा के लिए तो कुछ करना पड़े, एक काम करो ये ट्रेन की चेन खींच दो। देखिए जब प्रौढ़ावस्था होती है, युवा अवस्था होती है, जो अनसमझ लोग होते हैं, जिनके घर के संस्कार नहीं होते हैं, वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। एक लड़का बोला चैन खींचेंगे तो टीटी आ जाएगा, टीटी आएगा तो पैसे देने पड़ेंगे। लड़के ने बोला एक काम कर लेते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है, 200-200 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं सभी। इस तरीके से 1200 रुपए इकट्ठे कर लिए और एक लड़के की ऊपर वाली जेब में रख दिए। बोले टीटी आएगा तो हम उसको पैसे दे देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। जब तक एक और लड़का बोला अरे भैया एक और जुगाड़ है। बोले क्या कि ये 12 से बच जाए तो? बोले क्या व्यवस्था है कि चैन हम खींच देते हैं, नाम इस बाबा का ले देंगे, हम 5-6 जो हम कहेंगे वही टीटी मानेगा। बोले बात तो सही है भाई। तुरंत लड़कों ने चैन को खींच दिया। देखिए किसी किसी व्यक्ति को दूसरों को दुख देने में ही आनंद आता है, परपीड़न में आनंद आता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, टीटी आया,
चैन किसने खींची? लड़के बोले ये बाबा बैठे हैं, इनने ही चैन खींची। अब बाबा बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं। टीटी ने कहा सफेद बाल हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हो, इतनी उम्र है, तुमको शर्म नहीं आती? बाबा ने हाथ जोड़ के कहा अरे टीटी साहब, चैन खींची लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी। बोले क्या मजबूरी थी चैन खींचने की? कि मेरी जेब में 1200 रुपए रखे थे, 1200 रुपए इस लड़के ने मुझसे छीन लिए और मुझसे कहा कि या तो चैन खींच, नहीं तो हम तेरे को 1200 रुपए नहीं देंगे। और टीटी साहब अगर विश्वास नहीं करे तो जी कारी टी शर्ट जो लड़का पहने ताकि वो पलवाई जेब में देखो 1200 रुपया रखे होंगे। टीटी ने चेक किया, 1200 रुपए पहले से ही रखे हुए थे। आज टीटी साहब 6 के 6 लड़कों को पकड़ के ले गया। ये है वृद्धों की महिमा। इतना ही नहीं, बाबा खिड़किया बैठ गए। लड़के बाबा को देख रहे थे, यार बुड्ढा तो बड़ा मास्टरमाइंड निकला। तो जैसे ही लड़के बुड्ढे को देख रहे तो बाबा भाई दाढ़ी पे हाथ फिरा के बोला बेटा जे बार न्योई सफेद ना है गए। तो इनके पास अनुभव रूपी संपत्ति होती है। इसलिए माता बहनों को अपने बच्चों को, जितने भी माता हैं वो अपने बच्चों को बड़े बड़े लोगों के पास शाम के समय बिठाया करो, क्योंकि ये धीमे धीमे अनुभव की बातें बताते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज अपने प्रसंग पर चलते हैं। और हुआ क्या कि जितने भी मेरे प्रभु ने संबंध पक्का कर दिया, तो जो राजा मनु हैं उनके 2 पुत्र हैं, प्रियवत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवूति और प्रसूति। देवूति के साथ संबंध किया मेरे प्रभु जी ने। तो बाबा बड़े ही सुंदर भाव से ब्याह करने के लिए गए। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनना, जो राजा महाराजाओं की बेटी थी वो किसके लिए ब्याह दी? एक साधु के लिए, जिसके पास एक झोंपड़ी भी शुद्ध नहीं थी। लेकिन फिर भी एक बार बिटिया ने ये नहीं कहा कि आपने मेरी संबंध को ऐसी जगह पर क्यों कर दिया। आज बाबा के पीछे पीछे देवती मैया चली आ रही है। और मैया जैसे ही आई, बाबा बोले अच्छा आप जब तक इस झोंपड़ी पे सफाई करो मैं अभी आता हूं। मैया ने कहा बाबा एक बात बताओ जी, ऊपर झोंपड़ी में घोंसला लटक रहा है, जाको का मतलब है? बाबा बोले ये इसमें ये भी रहते हैं, इनका भी ये घर है, और ये नीचे बिल बने हुए हैं इनमें कि ये इनका भी घर है। तो बाबा हम कहाँ रहेंगे कि 2 बाई 2 फुट की जो जगह में आसकरी झोंपड़ी की, तो क्या देखती हैं? एक बिल में सर्प बैठा हुआ है, दूसरे बिल में खरगोश बैठा हुआ है, तीसरे बिल में चूहा बैठा हुआ है, लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा है। किससे? उस त्यागी परम संत की तपस्या की वजह से। मैया ने जैसे ही बाहर आके देखा तो क्या देखती हैं कि एक ही तालाब पर शेर और गाय और हिरन पानी पी रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का उनमें कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैया की समझ में आ गया ये बुड्ढा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हुआ क्या, बाबा ने जैसे ही समाधि लगाई, अब तो बाबा अपनी भक्ति में मस्त हो गए। 40 साल तक तपस्या करी, लेकिन राजा की बेटी होते हुए भी बेटी अपने पिताजी के घर वापस नहीं आई। ये है हमारी संस्कृति। से यहाँ कुली बाबा ने कहा अरे तुम कौन हो? मैया को हंसी आ गई। बोले अच्छा आज तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो 40 साल पहले तुम ब्याह के लाए थे। अरे भगवान, जैसे ही बाबा को याद आई, आहा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया। अब तो बाबा ने क्या किया, मैया को साथ में लिया और एक तालाब में जाकर दोनों ने डुबकी लगाई। अब तो बाबा है गए 18 साल की और मैया है गई 16 वर्ष की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। और एक सुंदर राज्य जैसा स्थापित कर दिया। 9 मंजिला भवन तैयार हो गए, हजारों दास दासियां तैयार हो गई, आनंद लेने लगे गृहस्थ जीवन का।
धीमे धीमे इनके 9 पुत्रियों के जन्म हुए और कर्दम जब बन के लिए जाने लगे तो मैया ने बड़े हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध किया कि प्रभु अभी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी कन्याएं अभी अविवाहित हैं, इनका विवाह करना चाहिए। कहते भी हैं, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, 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 हो गौ सुगत कहो हतनाही, हो गौ सुगत कहो हतनाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और मैया ने बड़े ही सुंदर भाव से कहा, क्या जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिन देह नदी बिन भारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जब मैया ने अनुनय विनय किया तो कर्दम ऋषि को भी ध्यान आ गया कि भगवान भी हमें वरदान दे के गए थे कि हम तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। तो जब भगवान घर में ही आ रहे हैं तो जंगल जाने की आवश्यकता क्या है? और क्या हुआ, मेरे प्रभु जी जो कर्दम ऋषि जी हैं आज पुत्र की इच्छा से बैठे हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन मेरे भगवान बेटा बनकर आए और उनका नाम क्या रखा गया? कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। तब तुरंत 9 बेटियों का मेरे प्रभु जी ने विवाह किया। कला का विवाह मरीचि के साथ किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ किया, अरुदंती का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया, ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ किया, शांति का विवाह अथर्वा के साथ किया, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ किया, हरव्यू का विवाह प्लस्त्य के साथ किया और श्रद्धा का विवाह अंगिरा मुनि के साथ किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज कपिल भगवान के दर्शन करके और परिक्रमा लगाकर मेरे कर्दम ऋषि उस झांकी को अपने हृदय में धारण करके तपस्या करने चले गए। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, संतों का मत है कि आज माता ने नन्हे से कपिल भगवान को निला धुलाकर एक बड़े सुंदर पटा पर बिठाया और व्यास गद्दी लगाई और बड़े ही सुंदर भाव से आज मैया कपिल देव से प्रश्न कर रही है। इसको हम कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। मैया कहती हैं कि इंद्रियों को बस में कैसे करूं, प्रत्येक इंद्री अपनी अपनी ओर हमें खींचती है। तो मेरे कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से मैया से कहा, हे माता, संसार में ये वस्तुआं हैं, ये विषय हैं, ये भोग हैं, हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें भगवान को अपने हृदय में धारण करके रहना चाहिए, तो इस कष्ट से निवृत्ति मिल सकती है। और बोले, हे माता, संसार में परिपूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परम पूर्ण परमात्मा के चरणों में हमें अपने मन को लगाना चाहिए। और क्या कहते हैं, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, 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 समदर्शी प्रभु
हमारा चित्त होना चाहिए। माता, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है, बंधन शरीर का होता है। जितने भी बंधन हैं, रिश्ते नातों के जो बंधन हैं, वो शरीर के बंधन हैं। आत्मा का संबंध मात्र और मात्र परमात्मा से होता है। गुणेषु सक्तं बंधयाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, ताले की चाबी एक ही होती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, एक तरफ घुमाओगे तो ताला बंद हो जाएगा और दूसरी तरफ घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को या तो परमात्मा की ओर मोड़ना है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और संसार की विषय वासनाओं की ओर मोड़ोगे तो संसार की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु माता जी, जो प्राणी है वो भक्ति में बड़ा विश्वास रखता है, क्योंकि संसार की जो वासना है वो जीव को अपनी ओर खींचती हैं। कृष्ण गीता में भी कहते हैं, चंचल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मैया, ये जो संसार के मोह माया है, संसार का जो जाल है, संसार के जो संबंध है, संसार की विषय वासना वस्तु, ये मन को अपनी ओर बड़ी तीव्र गति से खींचती हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, इसका परिणाम शून्य होता है। मन के मते न चालिए, मन के मतंग माने नहीं, जब तक कथा न खाए। जैसे विधवा स्त्री के गर्भ रहे पछताए। जीव की समझ में जब आता है जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। मन भगवान को, क्योंकि अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाना चाहिए, उत्सव करना तो भगवान का, नाचना है तो भगवान के सामने, खाना है तो भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त मुझे अपने जीवन में सर्वोपरि मानकर रहता है, ऐसे भक्त के द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में भी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान ने माता को भक्ति के बारे में बताया और भक्तों के प्रकार बताए। मैया, भक्त तीन प्रकार के होते हैं। एक सात्विक भक्त होता है, एक राजस भक्त होता है, एक तामस भक्त होता है। सात्विक भक्त किसे कहते हैं? जिसका समर्पण भाव मात्र मूर्ति तक रहता है, उसको सात्विक भाव के भक्त कहते हैं। और राजस भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, हमें ये मिल जाए तो हम ये करेंगे, ऐसे जो भक्त होते हैं वो कौन से हैं? राजस भक्त। एक होते हैं तामस भक्त, हिंसा और क्रोध भाव से जो भक्ति करते हैं, गुस्से में भक्ति करते हैं, उन्हें तामस भक्त कहते हैं। और भक्तों के भी प्रकार हैं। कपिल भगवान कहते हैं, एक साधारण भक्त होता है, एक मध्यम कोटि का भक्त होता है, एक उत्तम कोटि का भक्त होता है। जो भगवान को केवल मंदिर तक ही सीमित समझता है उसे कहते हैं प्राकृतिक भक्त। और जो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, जो संतों में भी भगवान के दर्शन करते हैं
और जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वे प्रत्येक शरीर के जीवधारी में भगवान के दर्शन करते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थित सदा तम वाग्याय मामत्र कुरुते अर्चा विडंबनम। कपिल भगवान कहती हैं कि मैं समस्त देवधारियों में वास करता हूं, मुझ नारायण से किसी देहधारी से द्रोह करने इसका मतलब है मुझ परमात्मा से द्रोह करना है। जो भक्त मेरे चरणों की सेवा करता है और मेरे चरणों की सेवा के अलावा उसके मन में कोई भी बात नहीं होती है, ऐसे भक्त के द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं, ऐसे भक्त के मैं आगे पीछे दौड़ता हूं। नामदेव जी जो महाराज संत थे बताते हैं कि वो भगवान से सीधी बात किया करते थे। तो एक बार नामदेव जी महाराज ने भगवान से शिकायत करी कि बताओ आप अपने भक्तों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। भगवान ने कहा कौन से भक्त? भक्त हैं राका और बांका, इन पर कोई भी काम नहीं है। अपने शांतिप्रिय तरीके से जंगल से सूखी लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करते हैं और ठाकुर जी में ध्यान लगाए रहते हैं। मेरे प्रभु ने नामदेव जी से कहा अरे मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ चाहते ही नहीं है, अब बताओ क्या देना चाहिए? नहीं नहीं प्रभु कृपा करिए। तो एक दिन क्या हुआ, राका और बांका यानी पति पत्नी लकड़ी का गट्ठर लेकर चले जा रहे थे। तो मेरे प्रभु ने सोने के सिक्के रास्ते में डाल दिए। पति ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी की नजर पड़ गई तो कहीं इसका मन विचलित ना हो जाए, मन में लालच ना आ जाए, इसलिए जो पति था वो उन सिक्कों पर मिट्टी डालने लगा। लेकिन जैसे ही पत्नी ने देखा तो पत्नी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, पता है क्या कहा? अरे पतिदेव मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? जैसे ही पति ने ये बात सुनी, ओहो मेरी पत्नी का भाव तो मुझसे भी ऊपर है, मतलब मैं इतना तब भी समझ रहा हूं कि ये सोने के सिक्के हैं, लेकिन मेरी पत्नी की नजर में तो ये भी मिट्टी है। दूसरे दिन भगवान ने प्रयास किया कि लकड़ी काट कर गट्ठर बनाकर रख दिए कि राका और बांका आएंगे तो ले जाएंगे। लेकिन बेचारे आए तो उन्होंने क्या पाया कि जिस स्थान पर वो लकड़ी काटने के लिए आए थे वहां पहले से ही कटी हुई लकड़ी रखी थी। उन लकड़ियों को देखकर मेरे राका और बांका दोनों भक्तों ने क्या किया कि आज तो कोई इन लकड़ियों को काट के रख गया है, शायद आज ठाकुर जी की यही इच्छा है कि हमें भूखा सोना पड़ेगा। आज दोनों पति पत्नी वहां से वापस हो गए और पूरी रात भूखे सोए। तो ऐसे भक्त होते हैं मेरे ठाकुर जी के। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यानी जो दूसरे के धन को दूषित समझते हैं देखना भी, ऐसे भक्त के पीछे पीछे हमारे भगवान दौड़ते रहते हैं। कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वर्यम सवदर्शनम। जो निरपेक्ष है, मुझसे किसी बात की इच्छा नहीं रखता, प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए उसे से जीवन यापन करता है, ऐसे भक्त के मैं हमेशा साथ रहता हूं। संसार का प्राणी सुख जानता ही नहीं है। सुख और दुख क्या है? ये हमारे द्वारा बनाई गई स्थितियां हैं। देखिए एक व्यक्ति को सामने अगर किसी के एक मदिरा की बोतल रख दी जाए, जिससे हम दारू भी कहते हैं, तो जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें उस दारू से कष्ट होने लगा, ओह इतनी गंदी चीज यहाँ पे लाके रख दी, भाग जाएगा बेचारा वो। और जो इसका पीने वाला है उसे देखेगा तो उसे उसी दारू से खुशी प्राप्त हो, अरे आज तो साहब मजा आ गया, चकाचक मामला हो गया। तो जिसे हम सुख समझ लेते हैं वही सुख है।
तो प्रभु कहते हैं अतः नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नासा एव गोचरम। फिर भी जीव की आसक्ति अपने परिजनों से छूटती नहीं है। जीव अपने परिवार में दिन रात गालियां खाता रहता है, लेकिन वह उसकी आसक्ति उस परिवार से नहीं छूटती है। अंत समय में वह नरकगामी होता है और 99,000 योजन से उसको फेंका जाता है, नरक भोगता है। मात्र गर्भ में भी नरक भोगता है। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब व्यक्ति गर्भ के अंदर होता है तो 9 महीने तक परमात्मा को बार बार याद करता है। इतना ही नहीं, जिस मुख से आज हम गंदी चीजें देख ले तो उल्टी आना शुरू हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, वही गर्भ के अंदर जहां हमारा मुख होता है वहां पर मल मूत्र इत्यादि मज्जा पड़ी रहती है। इतना दुष्कर्म होता है गर्भ के अंदर। बार आते ही आते क्या होता है, नए नए संबंध बन जाते हैं। जब जन्म ले लेते हैं तो बचपन में व्यक्ति हमें खिलाते हैं, लाला है, कितने सुंदर भाव से खिलाते हैं, खटिया पे सुला देते हैं। अब लाला रो रहा है तो लाला ये तो बता नहीं सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि कान में दर्द हो रहा है कि मुझे कोई काट रहा है। रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमये क्रमिकम, यानी रोने का ज्ञान नहीं होता है। अब लाला के तो पेट में दर्द है रहे है और डॉक्टर इंजेक्शन कान के दर्द का लगा रहा है। बड़ी परेशानी होती है बचपन में भी। इतना ही नहीं, खाट पर जब बच्चा सोता है तो कभी खटमल खा जाता है और फिर हमारे नए नए संबंध बनकर स्थापित होकर तैयार हो जाते हैं। भगवान कहते हैं बलम में पश्य माया स्त्री मम्या जैनो दिशा या करोति पदाकृतान ब्रुविजृम्भेण केवलम। मेरी माया का पराक्रम तो देखो, बड़े बड़े ज्ञानियों की ध्यानियों की भृगुटी टेढ़ी हो जाती है, मेरी माया को वो समझ नहीं पाते हैं। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं उमा दारू ज्योतिष की नाहे, रंगमंच है। जैसे हम रामलीला देखते हैं, रामलीला में जो भी अच्छा पात्र खेलता है उसकी हम बड़ाई करते हैं रात में दिन में। बोले वो हनुमान बना था वो बहुत बढ़िया था। ऐसे ही हम जीवन रूपी जो रंगमंच है, यहाँ अपनी अपनी पात्रता खेल रहे हैं। कोई पति बन के आया है, कोई पुत्र बन के आया है, कोई पिता बन के आया है, कोई बाबा, कोई अम्मा। लेकिन याद और बात किसकी की जाती है? जो अपने जीवन में संस्कारों के साथ, सम्मान के साथ और धर्म को स्थापित करते हुए जो चलते हैं, उनकी बातें चलती हैं। एक भक्त ने भगवान से बड़ा सुंदर बात कही थी। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले क्या? कि जो आपके रंगमंच पे खराब कलाकारी करता है तो उसको द्वारा रंगमंच पे नहीं बुलाया जाता है। जैसे रामलीला में कोई लक्ष्मण बने या राम बने और उसकी कलाकारी अच्छी नहीं हो तो उसे द्वारा बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना।
तो ऐसे ही भगवान जो खराब कलाकारी करते हैं उनको इस मंच से नीचे उतार देते हैं। बोले ठीक है, लेकिन भगवान मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जो कलाकार सबसे अच्छी कलाकारी करता है उसको तो इनाम दी जाती है। बोले बिल्कुल इनाम दी जाती है। तो प्रभु मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, यदि मेरी कलाकारी खराब हो तो मैं इस रंगमंच पे आऊंगा ही नहीं। अगर मेरी कलाकारी अच्छी आपको लगे तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस रंगमंच पे द्वारा मत बुलाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माँ भक्त के बड़े ही विद्वान होते हैं, जन्म मरण में फंसे रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता बोली बेटा तेरे सारे उपदेश की एक ही बात मेरी समझ में आ रही है। जन्म तूने बड़े कष्ट सह कर, लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। उसी भक्त वत्सल के तुम गीत गालो, उसी भक्त वत्सल के तुम गीत गालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बचे हैं उन्हीं को संभालो। श्री राधे। बचपन गमाया रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में। बचपन गमाया रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में। पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में। बचपन बिताया तो यौवन संभालो, बचपन बिताया तो यौवन संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। श्री राधे।
मिला तन रतन सा जिसे चंद कहते, हमारा हमारा कह कर के मरते। मिला तन रतन सा उसे चंद्र कहते, हमारा हमारा कह कर के मरते। हमारा हमारा कह करके मरते, हमारा हमारा कह करके मरते। मिला पंच तत्वों से उन्हीं में मिला दो, मिला पंच तत्वों से उन्हीं में मिला दो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, 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 जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। चली जाती हैं प्यारे। श्री राधे बोली सामने सरकार की जय। इस प्रकार से माता अदिति हर्षित हुई और प्रेम की धारा में बहने लगी। जब भक्ति की 10वीं परिस्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है, 10वीं स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है, तो जो मनुष्य का शरीर है वह पानी बनकर बहने लगता है। तो मैया का जो शरीर है वो सिद्धदा नामक नदी बनकर बहने लगी और मेरे प्रभु ने प्रणाम किया और जल का आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। आज भी गंगा सागर क्षेत्र में कपिल भगवान का आश्रम है। जो तीर्थ करने के लिए गंगा सागर गए होंगे उन्होंने दर्शन किए होंगे। बोले कपिल भगवान की जय हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।